नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से जो है 960 शतरंज शुरू हुआ है, चैंपियन शोडाउन, जो कि सेंट लुइस चेस क्लब के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और उसमें बड़ी बात यह है कि गैरी कास्परोव उसमें खेल रहे हैं। कल रात को हमने लाइव प्रसारण भी किया था कार्लसन और कास्परोव के मैच का, जो कि ड्रॉ रहा था, और तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी उसको। लेकिन मैं इस मुकाबले में, इस वीडियो में एक ख़ास मुकाबला डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि था इस समय दुनिया के सबसे यंग सेंसेशन आप कह सकते हो, कि जिनको बहुत ही ज़्यादा कमाल का खिलाड़ी माना जा रहा है, वो है अलीरेज़ा फिरोज़ा, और उनके सामने थे गैरी कास्परोव। और ये बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं कि मैच था, जहाँ पर एक खिलाड़ी जो कि सबसे महान विश्व चैंपियन में से एक कहा जाता है, दूसरा जिसे लोग कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल है कि वो विश्व चैंपियन बन सकता है। खैर, तो इसको एक युवा और एक अनुभवी खिलाड़ी के बीच में मुकाबला देख सकते हैं। चूँकि 960 शतरंज था, अगर आप में से कई लोग जो पहली बार देख रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इससे पहले ही मैंने कई बार बताया है कि 960 शतरंज में मोहरों की जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि आप इस समय बोर्ड पर देख सकते हैं। मतलब नॉर्मल शतरंज से हटके होती है। इसके बाकी सारे रूल जो मोस्टली जो है वो वही सेम टू सेम जो चेस में होते हैं, नॉर्मल चेस में वही होते हैं। लेकिन शुरुआती पोजीशन बदल जाने की वजह से ओपनिंग की थ्योरी जो है वो जीरो हो जाती है, और इसीलिए इस बात के मायने बहुत हैं कि आप किस तरह से इस गेम को आगे ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मुकाबला। इसमें अलीरेज़ा फिरोज़ा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और काले मोहरों से खेल रहे थे गैरी कास्परोव। देखिए, G3 से शुरुआत किया यहाँ पर, तो आप देखिए कि अपना ये जो बिशप है, इस बिशप को एक्टिवेट करते हुए, इस बिशप को खोलते हुए, ओके। सो नाउ D5, तो कास्परोव ने अपना जो रुक के ठीक सामने वाली फाइल है उसको ओपन किया। रुक शुरुआत से ही सेंटर पर है, ओके। D4, नाउ G6। तो अभी तक आप यहाँ पे देखें तो एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक सा स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो बिशप है इसको ओपन अप किया गया है और D4 पे प्रेशर रखा गया है। यहाँ पर इस बिशप से D5 पे प्रेशर है, ओके। नाइट C3, सो एक और आप कह सकते हैं कि प्रेशर D5 पे, तो C6 करके यहाँ पे कास्परोव ने सपोर्ट दिया। नाइट B3, एक और नाइट को गेम में लेके आते हैं। वैसे भी नाइट कॉर्नर पे था, तो कॉर्नर का नाइट तो वैसे भी हम कहते हैं कि कमज़ोर होता है, जितनी जल्दी उसको निकाल लें, ओके। अभी लेकिन कास्परोव ने अभी तक एक भी पीस बाहर नहीं निकाला, और कास्परोव खेलते हैं F5, ओके। तो एक मजबूत पॉन स्ट्रक्चर के तरीके पे खेलने, एक आप कह सकते हैं, अगर आपको याद हो, जैसे मरोगजीबाइन सिस्टम जैसा होता है वाइट से, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लेने की कोशिश आप देखिए यहाँ पर ब्लैक की तरफ से गैरी कास्परोव की, ओके। F3, नाइट C7, तो अपना कॉर्नर का नाइट यहाँ पे निकालते हुए, और सिर्फ ना निकालते हुए बल्कि कास्परोव का एक प्लान है, इसीलिए उन्होंने इस पॉन को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया कि नाइट यहाँ पे जाएगा और D4 पे प्रेशर बढ़ाएंगे। तो कास्परोव ने जो शुरुआत करी गेम की वो D4 के स्क्वायर पे प्रेशर के साथ की। क्वीन F2 सपोर्ट लगाया यहाँ पर अलीरेज़ा ने, सो नाइट E6, एक और प्रेशर D4 पे। बिशप B2, D2 यहाँ पर, सो बिशप D2 इसलिए कि कैसल कैसे होती है वो आपको दिखाएंगे यहाँ पर। सो नाइट D7। अब यहाँ पे देखिए कि 960 में क्या होता है, कैसल तो होगी, फाइनल पोजीशन तो वही आएगी, लेकिन चूंकि रुक की पोजीशन अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए किंग का नेचुरल ये कौन सा है, ये लॉन्ग कैसल का साइड है। तो जैसे ही किंग उठा करके रुक को टच करेगा और वो लॉन्ग कैसल जो है वो हो जाती है, ओके। तो लॉन्ग कैसल, नाइट B6 खेला यहाँ पर ब्लैक ने, एंड नाउ किंग B1, सो क्वीन F6, नाउ बिशप C1। तो D4 पे जो है आप देखिए पूरा प्रेशर जो है उसको कास्परोव बिल्ड कर रहे हैं, ओके। नाइट C4, और यहाँ तक आते आते ऐसा लगता है कि पोजीशन ठीक ठाक लग रही है कास्परोव की, लेकिन अभी भी किंग सेंटर पर है उनका, तो इसीलिए यहाँ पर अलीरेज़ा लेकर के आते हैं रुक G1, और उस सेंट्रल पॉइंट पर अभी देखिए E4 का जो है वो थ्रेट है, तो कासल कर लिया यहाँ पर, शॉर्ट कैसल कहलाएगा ये, ओके। क्वीन G1, तो यहाँ पर कास्परोव खेलते हैं F4। ये जो कास्परोव का प्लान था, इसको अभी आप आगे देखिएगा क्या होता है। उनका प्लान ये था कि F3 के पॉन को वहीं पे स्टॉप किया जाए, ताकि वो बिशप जो रखा हुआ है H1 पे वो बंद रहे। लेकिन देखिए क्या होता है, G4, नाइट F4 और E3, और कास्परोव का यहाँ पे प्लान था नाइट H3, ओके। क्वीन G3, तो कास्परोव यहाँ पे एक्सचेंज के लिए जाते हैं क्वीन G5, और तो अलीरेज़ा खेलते हैं रुक F1, क्योंकि अलीरेज़ा चाहते हैं कि आप मारें, तो क्वीन इंटू G3, H इंटू G3। और अब देखिए आप, अगर आप असेसमेंट करेंगे पोजीशन का, क्वीन बोर्ड से जा चुका है, और जो पोजीशन है तो वहाँ पर कमोबस आप यही कहेंगे कि ठीक इक्वल के आसपास पोजीशन है। जो स्ट्रक्चर ख़राब था, पॉन स्ट्रक्चर वाइट का, वो ठीक हो चुका है। H वाला पॉन G3 पे आ चुका है। अभी भी लेकिन ब्लैक को अपने इस पॉन को ठीक करना होगा, और उनके ये जो दो नाइट हैं, खासतौर पे H3 वाला नाइट, इसका क्या प्लानिंग है उस पर ध्यान देना होगा। अभी देखिए आगे क्या होता है, E5,
ओके, कास्परो ने इमीडिएटली जो उनका एक पॉन खराब था उसको एक्सचेंज के लिए लेके आया, डी इंटू E5, बिशप इंटू E5। और अब यहाँ पे बात देखिए क्या होता है, F4 पॉन पुश, तो बिशप आपको बचाना पड़ेगा, बिशप G7, नाउ रुक डी G1। और अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो नाइट रखा है ना H3 पे, ये नाइट ऑलमोस्ट जैसे ट्रैप जैसा हो गया, मतलब यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, लेकिन यही नाइट जो है वो अभी देखिए आगे क्या होता है। तो इसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि अली रेज़ा की पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। अपने उस नाइट की चिंता की वजह से G5 खेला यहाँ पर कास्परो ने, उन्होंने बिशप G2 खेला यहाँ पर, और कास्परो खेलते हैं बिशप F5। ओके, नाउ अली रेज़ा ने खेला नाइट D4 और कास्परो के बिशप पर अटैक किया। इस पोजीशन पे कास्परो ने बहुत सोचने के बाद बिशप इंटू D4 मार दिया, E इंटू D4। एंड नाउ अब चूंकि कोई ऑप्शन नहीं है उस नाइट को वापस निकालने का, तो उन्होंने G4 करके उस नाइट को वहीं पे फिक्स कर दिया। उससे ये हो गया कि नाइट बच तो गया लेकिन गेम में वो अभी आया नहीं है। ओके, यहाँ पर B3 किया अली रेज़ा फिरोज़ा ने, तो अपना नाइट वापस ले आया D6 पे। नाउ बिशप A3, तो एक और पीस एक्टिवेट करते हुए पिन था तो रुक F7, रुक E5 खेला यहाँ पे अली रेज़ा ने। एंड नाउ अब H5 और किंग B2। अब आप फिर से असेसमेंट करिए पोजीशन को और देखिए, डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये रुक जो है यहाँ पे अननेसेसरली फंसा हुआ है, और यही शायद कास्परो के लिए थोड़ा सा कंपनसेशन है कि इस नाइट को रोकने के लिए ये रुक यहाँ पे जाम है। अदरवाइज़ अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये नाइट एकदम आउट ऑफ प्ले है और ज़्यादा कुछ गेम में कर नहीं रहा है। ओके, ये रुक बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है ये पॉन स्ट्रक्चर की वजह से, और ये बिशप भी अच्छा खेल रहा है। तो अगर पोजीशन वाइज कहें तो, और ये जो पॉन स्ट्रक्चर है और ये जो मतलब एक प्रकार से किंग साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लैक के लिए थोड़ा सा मुसीबत का कारण है। ओके, अभी देखिए गेम आगे कैसे बढ़ता है। किंग G7, बिशप इंटू D6, ये दे दिया अली रेज़ा ने, रुक इंटू D6, नाइट D1, ओके, रुक E6 एक्सचेंज के लिए आए, तो नाउ नाइट E3। तो ऑलमोस्ट अली रेज़ा ने ऐसा फोर्स कर दिया कि आप रुक को मारिए, क्योंकि वरना हम आपके F5 के बिशप पे हमला कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, रुक इंटू E5, डी इंटू E5, किंग G6। अब ये पोजीशन थी जहाँ पे अली रेज़ा बहुत ही स्ट्रांग लग रहे थे और लग रहा था कि अली रेज़ा यहाँ पे जीत सकते हैं, क्योंकि खासतौर पे आपका एक पीस खेल नहीं रहा है और नाइट खेल नहीं रहा, और वो उसके आने की भी संभावना बहुत कम है, शायद जो H4 वगैरह से आ जाए तो आ जाए। ये पोजीशन पे अगर किंग C3, रुक H7, किंग D4 इस तरह से खेलते अली रेज़ा, तो ये वाइट की पोजीशन और अच्छी हो जाती। लेकिन अली रेज़ा ने यहाँ पे खेला C4, और इसकी वजह से कास्परो को यहाँ पर थोड़ा सा प्ले मिलता है। कास्परो ने D4 पुश कर दिया। ओके, नाइट इंटू F5, किंग इंटू F5। अब भी क्या था, अभी भी मौका था अली रेज़ा के पास कि रुक H1 खेलते और सिंपल ये H3 पर एक्सचेंज करके प्लस एंड गेम खेलते, बट उन्होंने खेला रुक E1। ओके, तो जवाब क्या दिया, H4। तुरंत अपने नाइट को फ्री करने के लिए उन्होंने पोजीशनिंग जो है अपनी तय कर ली है। और अब देखिए क्या होता है, बिशप E4 चेक, किंग E6, और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है कि F5 बहुत शानदार चाल है, और यही बोर्ड पे हुई। खेल क्या हो सकता था, खेल हो सकता था बिशप G6 और फिर F5 प्रेस करने की तैयारी होती। तो हुआ ये कि F5 प्रेस कर दिया गया और ऐसा लगा कि अरे ये तो वाइट जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, उनको शायद ऐसा लगा होगा कि किंग कहीं पीछे हटेगा और उनको एक और मूव मिलेगा पॉन पुश करने के लिए, लेकिन अली रेज़ा ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर किंग इंटू E5 जैसा मूव जो है वो कास्परो खेल देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये नहीं खेला जा सकता। क्यों? क्योंकि डिस्कवर्ड चेक आ रहा है BD5 पे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, किंग F6, बिशप इंटू रुक, किंग इंटू बिशप, और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ये GH4 नहीं मार सकते हैं, वरना G3 और ये G2, ये बहुत तेज़ी से पॉन निकल रहा है, और आप देखिए यहाँ पे नाइट F4 आ रहा है, तो आपको रोक नहीं पाएंगे आप इस पॉन को आगे बढ़ने से, तो समथिंग लाइक दिस, और ये गेम ख़त्म हो जाता है। तो उनको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये गेम जो है, ये तो जो एक्सचेंज हुआ खासतौर पे ये वाला BD5 वाला, ये उल्टा पड़ गया यहाँ पर, खासतौर पे नाइट के H3 पे होने की वजह से। ये बहुत ही मज़ेदार है, वो नाइट जो कि पूरे गेम के दौरान फंसा हुआ था, कास्परो ने ये जो टैक्टिक्स फाइंड कर ली और ये डिफेंस निकाल लिया, ये दिखाता है कि वो कितने मजबूत और कितनी, आज भी भले नहीं खेल रहे हैं लेकिन रिसोर्सेस कितने रिसोर्सफुल हैं, जानते हैं कि किस पोजीशन को कैसे एक ख़राब पीस को भी अच्छे पीस में उन्होंने वहाँ पर बदल दिया। और यहाँ पे यही हुआ, रुक E2 खेला तो H इंटू G3, रुक G2 आए तो लगा कि पहुँच जा रहा है, लेकिन उनके पास चाल था किंग F6, रुक G3, किंग F5, और इसके बाद आप देखिए कि गेम जो है किंग F4, C5 खेला और रुक D3, सो नाउ G3 टेक, किंग E3, रुक H4, सो नाइट F2,
रुक H7, तो पॉन पुश, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया कास्परोव ने, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाते। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉन खेल सकते हो, बट किंग रुक G7 खेल सकते हो, बट किंग F3 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट मूव आएगा नाइट यहाँ पर, और उसके बाद ये क्वीन बन जाएगा। तो एक शानदार जीत कहेंगे गैरी कास्परोव की अलीरज़ा फ़िरोज़ा के ऊपर। अलीरज़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कास्परोव ने अंत में अपने अनुभव का फ़ायदा दिखाते हुए ये सबके सामने रखा कि कैसे ख़राब से ख़राब स्थिति में भी आप वापसी के रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और हिंदी भाषा में शतरंज को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।